हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। हम सब टॉपिक वाइज जीके कवर कर रहे हैं और बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हम आज बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज जीके में बात करेंगे। आज हम भारत में जो प्रमुख सैनिक संस्थान हैं जो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, थल सैनिक संस्थानों की बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वायु सैनिक संस्थानों की और नेवल कमांड सेंटर इत्यादि की हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो जो लोग डिफेंस की तैयारी करें, साथ ही में एयरफोर्स और नेवी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो वीडियो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही में जो अन्य चीज़ों की भी लोग तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी एनटीपीसी, कभी कभी यहाँ पर भी इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही टॉपिक वाइज वीडियो समय समय पर लाते रहते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे थल सेना से। तो थल सेना का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न समझ आता है हम लोगों को समझ में कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। देखिए, जो नेशनल डिफेंस अकादमी स्थित है वह है खड़गवासला। कई बार इससे प्रश्न पूछा गया है, आप इसको स्टार मार्क लगा लेंगे। देखिए, आप कंफ्यूज कहाँ होते हैं। देखिए, नेशनल डिफेंस अकादमी की बात करें, यदि लास्ट में अकादमी होगा तो आप लगाएंगे खड़गवासला, लेकिन जैसे ही पूछे नेशनल डिफेंस कॉलेज तब आपका उत्तर बदल जाएगा। यदि नेशनल डिफेंस कॉलेज पूछेगा तब आप चले जाएंगे नई दिल्ली की तरफ, लेकिन नेशनल डिफेंस अकादमी पूछेगा तो आप जाएंगे कहाँ पर, खड़गवासला। मैक्सिमम जो पूछा जाता है प्रश्न यह नेशनल डिफेंस अकादमी से पूछा जाता है, वह है खड़गवासला। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेशनल डिफेंस कॉलेज से प्रश्न नहीं आ सकता है, उससे भी आप याद रखेंगे, जो कि कहाँ पर है, दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है कहाँ पर, देहरादून में। कई बार पूछा भी गया प्रश्न, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। तो इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है कहाँ पर, देहरादून में। आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट्री स्कूल कहाँ पर है। तो इन्फेंट्री स्कूल उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में स्थित है। कहाँ पर, मऊ में। तो इन्फेंट्री स्कूल जो स्थित है वह है मऊ में। आगे बात करते हैं कि आर्टिलरी स्कूल कहाँ पर है। तो आर्टिलरी स्कूल है कहाँ पर, वह है दवलाली में। और वहीं पर इन्फेंट्री स्कूल कहाँ था, वह था मऊ में। कहाँ पर था, मऊ में था इन्फेंट्री स्कूल। और दवलाली में क्या है, वह है आर्टिलरी स्कूल। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि यह दवलाली स्थित कहाँ पर है। कभी कभी कमेंट पूछ देता है, दवलाली नहीं देगा, वह स्थान पूछ देगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यह जो दवलाली स्थान है वह कहाँ पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं कि नेशनल डिफेंस कॉलेज, मैंने अभी कुछ देर पहले ही चर्चा की थी। तो नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थित है कहाँ पर, नई दिल्ली में। वहीं यदि नेशनल डिफेंस अकादमी की बात कर देता तो वह कहाँ स्थित होता, वह होता कहाँ पर, खड़गवासला, जो कि सबसे पहले प्रश्न का भी उत्तर था। आगे बढ़ते हैं। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। यदि डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज की बात करें हम, तो यह स्थित है विलिंगटन में। कहाँ पर स्थित है, विलिंगटन में नेशनल डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज स्थित है। कहाँ पर, वह विलिंगटन में। आगे बढ़ते हैं इस थल सेना के लास्ट पॉइंट की तरफ कि आर्म्ड सेंटर कहाँ है। थल सेना का आर्म्ड सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो थल सेना का आर्म्ड सेंटर स्थित है कहाँ पर, अहमदनगर में। अहमदाबाद मत करिएगा, अहमदनगर में स्थित है थल सेना का आर्म्ड सेंटर। आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे वायुसेना संबंधित कुछ चीज़ों की। तो वायुसेना का सबसे पहला जो प्रश्न है कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो एयरफोर्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज है यह स्थित है कोयम्बटूर में। कहाँ पर, कोयम्बटूर में क्या स्थित है, एयरफोर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। ध्यान रखिएगा, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज स्थित है कहाँ पर, वह है कोयम्बटूर में। आगे बढ़ते हैं कि पैराट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है। तो पैराट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के आगरा में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के आगरा में, जहाँ पर ताजमहल भी स्थित है। वहीं पर क्या पैराट्रूपर ट्रेनिंग सेंटर है, किसका, वायुसेना का। आगे बढ़ते हैं कि एयरफोर्स अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो एयरफोर्स अकादमी स्थित है कहाँ पर, हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। क्या, एयरफोर्स अकादमी। एयरफोर्स अकादमी कहाँ स्थित है, हैदराबाद है। जितनी चीज़ों को जितनी बार कहेंगे, आप भी साथ साथ बोलते हुए चलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से याद होती जाएंगी। यदि आप शांत रहेंगे, चीज़ों को लिख के नहीं रखेंगे या याद करेंगे, तो कम से कम बोलिए, जिससे जितनी बार बोलेंगे तो आपका रिवाइज उतनी अच्छी बार होगा। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री फ्लाइंग सेंटर कहाँ पर, भारत में। तो एलिमेंट्री फ्लाइंग सेंटर भारत में स्थित है कहाँ पर, विदर में। कहाँ पर, विदर में है एलिमेंट्री फ्लाइंग सेंटर। आगे बढ़ते हैं कि एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है। तो एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज स्थित है कहाँ पर, वह है जलाहली में, जो कि बंगलुरु में स्थित है एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज। यदि वहीं पर बात की जा रही थी एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज की, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज था कहाँ पर, कोयम्बटूर में था। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल कॉलेज की बात की जा रही है तो वह है जलाहली, बंगलुरु में स्थित है। आगे हम बात करेंगे
थोड़ा सा नौसेना के बारे में। तो नौसेना का जो नेवल कमांड अकादमी है, इंडियन नेवल कमांड अकादमी, वह कहाँ स्थित है? तो इंडियन नेवल अकादमी स्थित है कोच्चि में। कहाँ पर? कोच्चि में। कई बार प्रश्न आपके पनडुब्बियों की स्थितियों से भी पूछ ले जाते हैं, तो आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो INS चिल्का कहाँ स्थित है? तो INS चिल्का जो स्थित है वह है भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। कई बार इससे प्रश्न आया हुआ है, आप इसको स्टार मार्क लगा के नोट डाउन कर लेंगे, स्टार मार्क लगा लेंगे। तो INS चिल्का जो स्थित है वह है भुवनेश्वर में स्थित। यदि हम वहीं पर बात करें INS तसीर कार्ल, तो INS तसीर कार्ल स्थित है विशाखापत्तनम में। विशाखापत्तनम में क्या स्थित है? INS तसीर कार्ल। यदि वहीं बात करें INS शिवांगी की, तो INS शिवांगी स्थित है कहाँ पर? लोनावला में। कहाँ पर स्थित है? लोनावला में। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है INS बेंदुरथी कहाँ स्थित है? तो INS बेंदुरथी भी स्थित है कहाँ पर? वहीं कोच्चि, जहाँ पर इंडियन नेवल अकादमी स्थित है, कोच्चि में। महत्वपूर्ण है। देखिए 3 महत्वपूर्ण आपको याद रखना है। क्या क्या? कि नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला, उसके बाद आपको याद रखना है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर, उसके बाद याद रखना है इंडियन नेवल अकादमी कोच्चि। बाकी अन्य चीज़ें महत्वपूर्ण है, ये आपको भी याद होनी चाहिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स, जीके और अन्य चीज़ों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।